वैराग्य। वैराग्य क्या है? इससे भी ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है ये प्रश्न हो गया है कि यार आखिर लोग वैराग्य से डरते क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या देख लिया लोगों ने वैराग्य में कि जो उसका नाम सुनते ही उनको लगता है कि वैराग्य हो गया तो बस फिर तो कोई चारा ही नहीं रह जाएगा, बस अपना ज़रूरत भर का सामान उठाओ और निकल पड़ो जंगल की तरफ। क्योंकि वैराग्य होने का मतलब है मोह माया से, दीन दुनिया से नाता तोड़ लेना और बस किसी ऐसे अलौकिक शक्ति के साथ नाता जोड़ लेना कि जो फिर आप किसी और के साथ नाता जोड़ ही नहीं सकते। और फिर जब मन ही नहीं लगेगा इस संसार में जीने का तो इस संसार से विमुख होकर जंगलों की तरफ निकल जाना या अपनी ही दुनिया में मस्त होकर रहना, वही वैराग्य है। ऐसा हो जाएगा। शायद इसी वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो चाह कर भी एक एक उस सच्चाई को जानने की खोज में निकल नहीं सकते। सबसे पहले तो मुझे लगता है ये जान लेना ज़रूरी है कि वैराग्य आखिर है क्या, वैराग्य होता किस वजह से है। देखिए, वैराग्य होने का जो पर्टिकुलर रीज़न है जो वो समझना बहुत ज़रूरी है। और वो रीज़न है एक सत्य शोधक होने के लाइफस्टाइल को अपनाना। जब आप चाहते हो कि आप कुछ ट्रुथ फाइंडर हो, आप कुछ दुनिया की कोई किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो, ख़ासकर जो हमें लगता है, जो अक्सर सबको ये लग रहा है कि जब हम परमात्मा को पाने की खोज में निकल जाते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी के रहस्यों को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं, जब हम आत्मा और परमात्मा की बातें करते हैं तो मेडिटेशन करेंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली हमें वैराग्य हो जाएगा। और जिस दिन हमें वैराग्य होगा उसी दिन हमारी एनलाइटनमेंट होगी। रिनंसिएशन इज़ द की टू एनलाइटनमेंट। इस स्टेटमेंट की सच्चाई 100% है, लेकिन इसको समझा बहुत गलत तरीके से है। वैराग्य होगा इस मार्ग पे चलने से होगा, लेकिन ये मार्ग है क्या, जाना कहाँ है? अगर आपको लगता है आप परमात्मा को खोज रहे हो तो आप कुछ और ही कर रहे हो। एक ट्रुथ फाइंडर, एक ट्रू एनलाइटमेंट सीकर, एक स्पिरिचुअल वॉरियर जो है, एक स्पिरिचुअल सीकर जो है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ढूंढना चाहता है। वो ढूंढना चाहता है सत्य, वो ढूंढना चाहता है कारण, वो ढूंढना चाहता है ये क्या है जो मुझे दिख रहा है, ये क्यों है, ये क्या है। मैं इसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहता हूँ। मैं खुद को देख रहा हूँ, मैं अपने आगे पीछे घर परिवार को और अपने पूरे ब्रह्मांड को देख रहा हूँ। ये है क्या, ये सब कुछ क्या है? मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मुझे किसने बनाया, मुझे कंट्रोल करने वाला कौन है, मेरी डेस्टिनी कौन चला रहा है। नहीं, मुझे इस बात में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इस बात में रुचि है कि ये सब क्यों है, ये सब आखिर है क्या, क्यों से भी बढ़िया कि बढ़कर ये है क्या। और जब आप उस सत्य की शोध में निकलते हो तभी एक रास्ता वैराग्य से होकर गुजरता है। मैं भी बताता हूँ कैसे। देखिए, जब आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो, जब आप किसी चीज़ पे फोकस करना चाहते हो, मैं ऐसा कहता हूँ कि समझो मैं ये देखना चाहता हूँ ये चांद तारे सामने दिख रहे हैं, ये क्या हैं। तो इनके बारे में जानने के लिए मुझे सब तन मन धन से इनके पीछे पड़ जाना पड़ेगा। मैं हर वो चीज़, हर वो जानकारी हासिल करना चाहूँगा जिससे मुझे पता चले ये चांद सितारे हैं क्या, सूरज क्या है, ये क्यों है, वहाँ कैसे हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे चमक रहे हैं। और जब मैं एक ट्रू स्टूडेंट की तरह इन्हें स्टडी करना शुरू करूँगा तो आपको नहीं लगता कि ऑटोमेटिकली मेरा ध्यान बाकी सब चीज़ों से हट जाएगा? अरे बचपन में जब पढ़ाई करते थे, आपने करते हुए देखा तो होगा, जब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो बाकी सब चीज़ों से, इनफैक्ट भूख प्यास से भी आपका ध्यान हट जाता है अगर आप सही ढंग से तैयारी कर रहे हो। तो जब वो सत्य ढूंढते ढूंढते एक स्टेज आएगी, मैं अभी उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन एक हिंट ड्रॉप कर देता हूँ, एक स्टेज आएगी जब आप ढूंढते ढूंढते अनंत तक पहुंच जाओगे। उस
अनंत उस शून्य तक पहुंच जाओगे जहाँ से आगे जाना लगता है कि इम्पॉसिबल है, जो सदा से है, अटल है, अनंत है, अच्युत है, सब चीज़ों का कारण है और बस वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब आप उस स्टेज तक पहुंच जाओगे, उस सत्य की शोध कर रहे होगे, तो ये घर परिवार, दुनियादारी, भोग विलास, अरे किसी चीज़ में आपका ध्यान नहीं रहेगा, आपको वैराग ही हो जाएगा, उसी को वैराग बोलेंगे। लेकिन क्या आप हमेशा के लिए वैराग में फंस कर रह जाओगे? फंसे रहोगे जब तक आपका शोध पूरा नहीं होता। जब आपका शोध पूरा हो गया, जब आपको पता चल गया कि वो अनंत क्या है, और उस अनंत को जानने का एक ही तरीका है, वो स्वयं अनंत होकर। आप सब लोगों ने बोला होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, कहा होगा शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन इतना बोलकर हिंट दे देता हूँ कि शिवोहम बोलने का हक सिर्फ शिव को है। जब आप खुद में शिव हो जाते हो तभी आपके अंदर से शिवोहम निकलता है। जब आप ब्राह्मण हो जाते हो तभी अंदर से अहम ब्रह्मास्मि निकलता है। जब आप उस अनंत के साथ मिल जाओगे, अनंत की स्टेज में उसके साथ एक लय हो जाओगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, आपको सारी ट्रुथ दिख जाएगी, एंड देन यू विल बी एक्चुअली एनलाइटेंड। फिर क्या होगा? उसके बाद संसार तो ऐसे ही चलता रहेगा, इसी तरह से सृष्टि तो यूं ही चलती रहेगी। आप तो सिर्फ इस सृष्टि को समझने के लिए निकले थे, समझ लिया, वापस आ गए, सेम सब कुछ वैसा ही है। तो क्या अब भोग नहीं करना है? अब भोग नहीं होगा? अब क्या आओगे तो अब एक योगी जब वापस इस भोगी जीवन में आएगा तो वो क्या करेगा? अरे सिंपल है, आपको दिखता है, आपको दिखेगा कि कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप नंग धड़ंग घूम सकते हो, क्योंकि अंदर से सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे ही दिखते हैं। लेकिन कपड़े पहने जाते हैं, क्यों? क्योंकि कपड़े पहने जाते हैं एक छवि बनाने के लिए, कपड़े पहने जाते हैं एक लोक लाज का ध्यान रखने के लिए, कपड़े पहने जाते हैं अपनी संसार में अपनी एक इमेज दिखाने के लिए। तो आप भी कपड़े पहनोगे, और ऐसे कपड़े पहनोगे कि कपड़े पहनते हुए जब आपको कोई देखेगा तो बोलेगा कपड़े पहनने हो तो बस इसकी तरह ही पहनने हैं। भूख प्यास लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? उस सत्य शोधक होने के दौरान भी लगती थी, और जानने के बाद भी, एनलाइटन होने के बाद भी लगेगी। भूख तो लगेगी, शरीर जब तक तुम्हारे साथ है भूख तो लगेगी। लेकिन तुम्हें पता है कि भूख क्यों लग रही है, और फिर तुम खाना खाओगे, ज़रूर खाओगे, लेकिन वो खाना खाओगे कि जब तुम्हें कोई खाते हुए देखेगा तो वो बोलेगा कि खाना हो तो ऐसे ही खाना चाहिए। 56 भोग भी शायद कम पड़ जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा स्वाद कैसे लिया जा सकता है। नहीं होगे 56 भोग खरीदने का सामर्थ्य, तो सिंपल सादगी भरे खाने से भी काम चला लोगे। लेकिन वो भी जो तुम खाओगे वो कोई और इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इसको इस तरह से खाया जा सकता है। तो कहाँ रहेगा वैराग्य? अब क्या तुम वैरागी नहीं हो? तुम अब भी वैरागी हो। अगर ये मानते हो तो तुम आज भी सत्य शोधक हो, अभी तुम्हें सत्य की जानकारी नहीं मिली है। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हमें लगता है कि वैराग आएगा तो वैराग ही बना रहेगा। अरे नहीं, वैराग एक रास्ता है, एक पड़ाव है, एक स्टेज है जिसके भीतर से होते हुए तुम एनलाइटनमेंट तक पहुंचते हो, तुम ट्रुथ तक पहुंचते हो। और जब ट्रुथ हासिल करके, तब सब समझ कर तुम वापस आते हो। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, एग्ज़ाम देके वापस आते हो, तो लाइफ वैसे ही चलती है जैसे है। लेकिन अब उस लाइफ का पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है, क्योंकि अब उस लाइफ को जीने वाले तुम नहीं हो। अब उस लाइफ को जीने वाला वो अनंत है, वो एब्सोल्यूट है, वो शिव है जो अब उस लाइफ को जी रहा है। अब उस लाइफ को जीने का मज़ा ही अलग होगा। याद रखना, एक योगी ही सबसे बढ़िया भोगी हो सकता है। नहीं तो तुम्हें भोगना कैसा है इसकी जानकारी भी शायद किसी मनुष्य के लिए पाना असंभव है, जब तक कि वो योगी नहीं हो जाता।
एक योगी होने के बाद ही भोग क्या होता है और भोगी क्या होता है वो समझ आता है। तो वैराग्य से डरो मत। वैराग्य वो स्टेज आएगी लाइफ में अगर एनलाइटनमेंट पे जा रहे हो, लेकिन जब एनलाइटेंड हो जाओगे तो आओगे और समझोगे और देखोगे कि अब मुझसे बड़ा भोगी और मुझसे बड़ा योगी ही कोई नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि मैं ही अनंत हूँ, मैं ही शिव हूँ। धन्यवाद।